हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से। हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स की थर्ड क्लास होने वाली है। हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिक चीज़ें पढ़ी है। क्या पढ़ा है? बेसिक चीज़ें। किसके बारे में? एक तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा है। साथ के साथ हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में जाना, ठीक है। अपन लोगों ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स भी पढ़े, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। फाइनली जाके हम लोग चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो होने वाला है ट्रायंगल्स, वो क्लास 10th का होने वाला है। क्लास 10th का जो NCERT है, तो क्लास 10th की NCERT के चैप्टर नंबर 6 हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं क्लास 6 की 10th की NCERT में क्या दिया हुआ है। समझ रहे हो इस चीज़ को, ठीक है। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट कर किए बिना, ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब आप लोगों की जो 10th क्लास की जो ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 है ना, उसमें जो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, दो तरह के ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और साथ के साथ कुछ थ्योरम्स दी हुई है, ठीक है। तो एक तो काफ़ी ज़्यादा थ्योरम्स अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और ट्रायंगल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। एक इसमें दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ठीक है। एक दिया हुआ है सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। किसके बारे में? सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। तो एक एक करके जानते हैं दोनों को कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है? आप लोग 9th क्लास के अंदर या फिर 8th क्लास के अंदर या फिर शायद 9th क्लास के अंदर ही आता होगा, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सिमिलरिटी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है। एक एक करके फिर से हम लोग जानेंगे। तो अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझने की कोशिश करना कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और सिमिलरिटी क्या होती है। आई बात समझ में? तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं ना, ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उनमें और जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। समझो, कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं ट्रायंगल्स के और सिमिलर फिगर्स होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है? एक तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, फिगर का मतलब समझते हो, ट्रायंगल्स, ठीक है। एक तो इनकी दो चीज़ें होती है, एक तो सेम शेप होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है? सेम साइज होती है। क्या होती है? सेम साइज होती है। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होता है? सिमिलरिटी में क्या होता है कि सेम शेप तो होगा, ठीक है, सेम शेप तो होगा। किन्हीं भी अपन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? किसी भी दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? समझना है इसको। सेम शेप तो होगा, लेकिन जो साइज है ना, वो अलग अलग हो सकती है। साइज में डिफर, साइज में डिफर। इसका मतलब आ रहा है तुम लोगों को समझ में, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल लिया, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। और मैं फिर से क्या करूँगा? फिर से एक ट्रायंगल बनाऊँगा, फिर से क्या करूँगा? एक उसी साइज़ का ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब इसमें साइज़ अलग अलग, अब देखो आप लोगों को फ़ोटो में अलग अलग दिख सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। अब ये जो लेंथ है ना, मानो कि ये लेंथ क्या है? 6 है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 4 है, इसकी भी ये लेंथ 6 है, ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 4 है। एंगल A जो है, एंगल A जो है वो 50 डिग्री का है। एंगल P भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का हो जाएगा। एंगल B 60 डिग्री का है। यहाँ पर भी एंगल Q कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर एंगल R कितना है? ठीक है, एंगल R है 70 डिग्री का। यहाँ सॉरी, एंगल C क्या है? 70 डिग्री है। एंगल R भी क्या होगा? 70 डिग्री होगा। अगर A से दो फिगर अगर आपको दिख जाए जिसका शेप भी सेम है, भाई क्या दोनों की शेप सेम लग रही है कि नहीं लग रही है? दोनों ट्रायंगल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। क्या दोनों का साइज भी सेम है?
ठीक है, दोनों का साइज समझ रहे हो कि इसकी एक लेंथ के बराबर है, इसकी दूसरी लेंथ के बराबर है, इसकी तीसरी लेंथ के बराबर है। क्या इनके एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं? बिल्कुल है। ठीक है, 50 डिग्री है, इसका भी 50 डिग्री है, इसका 60 है एक एंगल, इसका भी एक एंगल 60 डिग्री है, इसका भी एक एंगल 70 है, इसका भी एक एंगल 70 है। तो ऐसे जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, जिनका शेप भी सेम हो और जिनका साइज भी सेम हो, इनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। ठीक है, अब सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या फ़र्क होता है? इसमें क्या होता है कि जो शेप होती है ना, वो तो एक जैसी होती है, लेकिन साइज अलग अलग हो सकती है। जो शेप होती है वो तो एक जैसी हो सकती है, लेकिन जो साइज है ना, वो अलग अलग हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल समझो, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अपन क्या करते हैं, दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं भाई। हमने क्या करा, एक ट्राइंगल तो ये बना लिया, फिर एक और ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ये हमने क्या करा, दूसरा ट्राइंगल बना लिया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जैसे वापस से इनका नामकरण कर दो, ए बी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है ये फिर से 50 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल 70 डिग्री का हो गया। इनको भी सेम कर दो, ये 50 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, साइज़ अलग अलग है। जैसे कि मानो कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मान लो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो कि 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों का जो शेप है ना, आकार जो है, ठीक है, वो सेम है। वो क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की साइज़ अलग अलग है। दोनों की क्या है, साइज़ अलग अलग है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कि 2 सर्कल ले लो। क्या ले लो, 2 सर्कल। मैंने एक सर्कल तो ये बना लिया, वो एक सर्कल ये बना लिया। ठीक है, ये 2 सर्कल बना लिए। इसकी जो रेडियस है, इस सर्कल की जो रेडियस है, मान लो कि वो 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। दोनों की साइज़ अलग अलग है, दोनों की साइज़ डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो शेप है ना, दोनों का जो शेप है वो एक जैसा है। शेप क्या है, जो शेप है वो सिमिलर है, जो शेप है वो क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे फिगर्स को याद रखना, ऐसे फिगर्स कोई से भी हो सकते हैं। ऐसे फिगर्स को क्या बोलेंगे अपन, सिमिलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। ठीक है, तो अंतर समझ में आया दोनों में, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में और सिमिलर ट्राइंगल्स में। दोनों में क्या अंतर है कि कॉन्ग्रुएंट में भाई साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी में शेप सेम होनी चाहिए, साइज अलग अलग हो सकती है। अगर साइज अलग अलग है तो भी दोनों को क्या बोलेंगे अपन, सिमिलर बोलेंगे। अच्छा, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तुम्हें मज़ा आएगा, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, इज ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल्स या आर सिमिलर फिगर्स? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, क्या ये सिमिलर फिगर है? ठीक है, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, ये क्या सिमिलर फिगर हैं? बिल्कुल है। क्या है, बिल्कुल है। कैसे है, जैसे कि मानो कि एक छोटा ट्राइंगल बना लो। ये भाई एक छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, ये बड़ा ट्राइंगल है, ये क्या है, बड़ा ट्राइंगल है थोड़ा साइज में। दोनों इक्विलेटरल है। इक्विलेटर का मतलब क्या है कि कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। भाई अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तीनों एंगल बराबर होते हैं, और अगर तीनों एंगल बराबर हो गए तो किसके बराबर होंगे, एंगल 60 डिग्री के। अब ये थोड़ा बड़ा है, मान लो कि इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन एंगल तो 60 रहेगा ना, एंगल तो 60 रहेगा। अगर साइज बढ़ गया तो क्या हुआ, एंगल तो सेम रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। हम लोग पढ़ चुके हैं जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है उन सब में एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता। अब ये थोड़ा बड़ा है तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, ये 10 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो क्या ये सिमिलर ट्राइंगल हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए। क्यों हुए, क्योंकि इनका जो शेप है ना, वो शेप सेम है।
साइज अलग अलग है, ठीक है, साइज क्या है, अलग अलग है। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है, ये कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुम लोगों से, ठीक है। इज ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ट्राइंगल्स नहीं बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर फिगर्स, ठीक है। कि जितने भी दुनिया में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, क्या सभी के सभी सिमिलर फिगर हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा, खुद सोचो। हाँ है भाई, बिल्कुल है, ठीक है। जितने भी कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, शेप सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है। शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो जितने भी ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है ना, इनको आप लोग सिमिलर फिगर्स भी बोल सकते हो, इनको आप लोग सिमिलर फिगर्स भी बोल सकते हो। लेकिन इज ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। क्या सभी सिमिलर फिगर क्या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं क्या? इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, ठीक है, नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर में साइज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा कि ये वाले भाई साहब है, ये वाले भाई साहब है, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन सब में साइज अलग अलग है कि नहीं है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइज भी सेम होती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, साइज भी सेम होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्यों? कि जितने भी भाई कुछ सिमिलर फिगर ऐसे होंगे जो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, लेकिन सभी के सभी नहीं होंगे, ठीक है, सभी के सभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या नतीजा निकलता है, यहाँ पर एक नोट लिख लो। क्या लिखोगे तुम लोग, एक नोट लगाओगे। नोट क्या है, ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर फिगर्स, all congruent are similar figures, but some similar figures may be congruent, ठीक है, may be congruent। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो सभी congruent फिगर्स है ना, वो सिमिलर फिगर्स तो हो सकते हैं, बट जो कुछ थोड़े बहुत ही जो सिमिलर फिगर्स है ना, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सबके सब नहीं हो सकते। आगे बात समझ में, ठीक है, आया इतना समझ में तुम लोगों को? सिंपल सी चीज़ें हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है, और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। एक तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं और एक सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, आप लोगों की जो 6.2 है ना, उसको निकालो। सॉरी, 6.2 एक्सरसाइज नहीं निकालनी, पेज नंबर निकालना है। पेज नंबर नहीं दिया हुआ क्या भाई इसमें, ठीक है। सेकंड पेज निकालो, जो 6 ट्राइंगल है ना, उसका 6.2 वाला टॉपिक निकालो। टॉपिक क्या है, सिमिलर फिगर्स। टॉपिक क्या है, सिमिलर फिगर, ठीक है। तो क्लास 9th के अंदर आप लोगों ने सभी सर्कल्स देखे, ठीक है, सबकी जो रेडाई है ना, कॉन्ग्रुएंट है, और स्क्वायर विल द सेम साइड लेंथ एंड आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विद द सेम साइड लेंथ आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर उनकी लेंथ सेम है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अपन ने अभी क्या पढ़ा, कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, वो सिमिलर होते हैं। क्यों होते हैं? अगर उनकी लेंथ अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पर लेंथ अलग अलग है, यहाँ पर लेंथ क्या है 5 है, यहाँ पर लेंथ क्या है 10 है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये सिमिलर है। अगर इसकी भी लेंथ 5 होती, अगर इस वाले की भी लेंथ 5 होती, तो ये कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर एक क्या बनता है, देखो जो यूट्यूब चैनल है ना, उसका नाम ही क्या है, NCERT को डिकोड करना। उसका नाम क्या है, NCERT को डिकोड करना। तो हम लोग इस डिकोड ही कर रहे हैं, जो चीज़ें लिखी हुई है ना, सब चीज़ों को समझेंगे हम लोग। क्या करेंगे, सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बारीकी से। समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कि जितने भी सर्कल है, अगर उनकी रेडियस, रेडाई का मतलब क्या होता है, रेडियस, ठीक है,
अगर उनकी रेडियस सेम है ना तो वो सब कॉन्ग्रुएंट है, वो सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि मैंने 2 सर्कल बनाए, इन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, वो क्या है, 5 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर 2 सर्कल है लेकिन उनकी लेंथ अलग अलग है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर सेम रेडियस नहीं है ना, यहाँ पर जो रेडियस है ना वो सेम नहीं है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। समझ रहे हो? अगर उनके शेप भी सेम है, अगर 2 सर्कल की शेप भी सेम है और उनका साइज भी सेम है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अगर उनका शेप सेम है, अगर साइज अलग अलग है ना तो वो कैसे फिगर हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएंगे। सिमिलर फिगर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल ये दोनों सर्कल देखो, सर्कल 1 और सर्कल 2। ये जो छोटा वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस मान लो कि क्या है, स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर। और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कैसे है, सिमिलर है, ठीक है। क्यों है सिमिलर, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है, दोनों की जो साइज है ना वो साइज अलग अलग है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। नाउ कंसिडर एनी 2 or more circle, are they congruent? Since all of them do not have the same radius, they are not congruent to each other, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अगर उनकी since all of them do not have same radius, अगर उनकी सेम रेडियस नहीं है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑल सर्कल विथ सेम रेडाई, कि जो भी सर्कल है जिनकी सेम रेडियस है वो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन जो सर्कल जिनकी सेम रेडियस नहीं है, नोट, वो लोग कॉन्ग्रुएंट नहीं है, वो क्या है, वो सिमिलर फिगर्स है। वो कैसे फिगर्स है, ठीक है। सो दे ऑल आर व्हाट वी कॉल सिमिलर, इनको क्या बोलते हैं अपन, सिमिलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमिलर। बस इनका क्या सेम रहता है, शेप सेम रहता है। अरे भाई दुनिया में जितने भी सर्कल है ना सब सिमिलर है, सब क्या है, सिमिलर है। चाहे तुम हजारों सर्कल बना लो, सब लोग क्या है, सिमिलर है। अंतर क्या है इनमें, इनकी साइज का अंतर है, जैसे कि मानो कि ये 2 रेडियस की है, ये 3 रेडियस की है, ये 4 रेडियस की है, ये 5 रेडियस की है, ये सब एक दूसरे से क्या है, सिमिलर है, लेकिन एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनका जो साइज है ना वो साइज सेम नहीं है, इनका क्या सेम नहीं है, साइज सेम नहीं है, ठीक है। और अगर साइज सेम नहीं रहेगा तो इनको क्या बोलोगे आप लोग, इनको सिर्फ सिमिलर फिगर बोलोगे, क्या बोलोगे, सिमिलर फिगर बोलोगे, ठीक है। आ गया इतना समझ में तुम लोगों को, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ना, जितनी भी एक्टिविटी है, ये सब लोग हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके। थैंक यू सो मच।